हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो जो भी अब तक का मेरा पीछे क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही काफ़ी अच्छे से आप लोगों को सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है। तो आज की क्लास में हम लोग जानने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग कहाँ पे करना है, कैसे जानेंगे कि कोई भी व्यक्ति फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है। तो फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन परफेक्ट हो गया होगा और कुछ एक्शन कंटिन्यूअस भी होगा। तो यानी टाइम तो हम बता चुके हैं पहले कि 3 होते हैं, टाइम, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो प्रेजेंट और पास्ट को हम लोग सीख चुके हैं। तो अभी क्या है, फ्यूचर। तो फ्यूचर टाइम में कोई एक्शन, कुछ एक्शन परफेक्ट यानी पूरा हो गया होगा और कंटिन्यूअस मतलब कोई एक्शन जारी हुआ होगा, यानी कुछ काम हो गया होगा और कुछ काम बाकी होगा। तो उन सभी सेंटेंस को बनाने के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करेंगे। जैसे कि हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। पहले सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर होता है, तो वही स्ट्रक्चर हम यहाँ पे लिख दिए हैं। जैसे कि सब्जेक्ट, विल हैव, बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ये सब्जेक्ट क्या होता है हम पहले बता चुके हैं आप लोगों को। सब्जेक्ट नॉर्मली हम बोल सकते हैं एक नाउन होता है या फिर एक प्रोनाउन होता है। उसके बाद विल हैव, विल फ्यूचर को दर्शाता है। विल के बाद हैव क्यों आता है, क्योंकि विल के बाद, विल एक मॉडल वर्ब होते हैं, तो मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब वन आता है। तो विल के बाद हैव आ गया। उसके बाद हैज, हैव, हैड के बाद हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। तो हैव के बाद बीन यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि बी वर्ब वन होता है। बी का सेकेंड फॉर्म, बी का सेकेंड फॉर्म वाज होता है, वाज वर्ब, और बी का थर्ड फॉर्म होता है बीन। तो यहाँ पे हैज, हैव, हैड के बाद वर्ब 3 आता है बीन, तो इसलिए यहाँ पे बी आया। और कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए, कंटिन्यूअस टेंस के लिए यहाँ पे वर्ब 4 आया। ऑब्जेक्ट भी फिर एक नाउन हो सकता है या फिर प्रोनाउन होता है नॉर्मली। उसके बाद सिंस और फॉर, सिंस एक निश्चित समय में आता है यानी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, और फॉर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए आता है, जो कि टाइम यहाँ पे इसके ये टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे सिंस आएगा या तो फॉर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट को आप लोग सीख गए होंगे। तो हम फिर से यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार बताते हैं। सब्जेक्ट विल हैव बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट विल नॉट हैव बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, टाइम। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए विल को पहले लिख देते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब रहता है उसको पहले, उसके बाद सब्जेक्ट को। तो विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, टाइम। इसी का नेगेटिव भी बना सकते हैं हम, यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद जस्ट नोट लगा देंगे। और एक होते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो उसके लिए WH वर्ड पहले लिख देंगे। WH वर्ड विल, सब्जेक्ट, हैव बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर या टाइम, सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये सभी स्ट्रक्चर है। अगर ये सभी स्ट्रक्चर आप लोगों को याद रहेगा तो आप कोई भी सेंटेंस को आसानी से बना पाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर आप लोग नोट कर लीजिएगा। हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिए हैं, तो अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि ये कैसे हुआ। जैसे कि मैं पहले ही लिख दिया था ताकि वीडियो जो है काफ़ी छोटा रखे, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं रहता है कि मैं आप लोगों को उतना अच्छे से सिखा सकूँ। तो वह 2 घंटे से जा रहा होगा। तो वह एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम यहाँ पे ही लिए। उसके बाद विल हैव है तो विल हैव लिखे। उसके बाद बीन है तो बीन लिखे। उसके बाद वर्ब फॉर क्या होता है, वर्ब वन में ING लगा देते हैं तो वो वर्ब फॉर बनता है। तो वही सब्जेक्ट ही, तो ही लिखे। उसके बाद विल हैव लिखे। बीन का बीन, वर्ब फॉर गोइंग, जाना के इंग्लिश गोइंग। उसके बाद यहाँ पे 2 घंटे से, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 4 आया। ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से जा रहा होगा। उसके बाद वह 2 घंटे से नहीं जा रहा होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव स्ट्रक्चर से बनाएंगे। सब्जेक्ट यहाँ पे ही है, वह का क्या होता है, सब्जेक्ट ही भी होता है और सी भी होता है, लेकिन यहाँ पे होगा है तो वो कहीं मतलब मैस्कुलिन यानी मेल है, तो इसलिए यहाँ पे ही लिखे हुआ के लिए। उसके बाद विल है तो विल, नॉट का नॉट, हैव का हैव, बीन का बीन, वर्ब फॉर गोइंग है, यहाँ पे वर्ब है तो गोइंग। उसके बाद फॉर में सिंस और फॉर में से फॉर आएगा
क्योंकि यहाँ पे 2 आवर्स है जो कि निश्चित नहीं है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी समझ गए होंगे। तो मैं फिर से एक बार यहाँ पे बता देना चाहता हूँ आप लोगों को। अभी हम लोग किसके बारे में जान रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यानी फ्यूचर टाइम में कोई भी एक्शन परफेक्ट हो गया होगा, कुछ काम हो गया होगा और कुछ काम जारी होगा, उन सभी एक्शन को, उन सभी सेंटेंस को हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। जैसे कि वो 2 घंटे से जा रहा होगा, अगर 2 घंटे से जा रहा है तो कुछ दूरी वो सफ़र किया है यानी परफेक्ट। उसके बाद जा रहा है यानी और वो जा ही रहा है। 2 घंटे से जा रहा, जितना 2 घंटे से गया वो तो दूरी तय कर लिया, वो परफेक्ट की है। और जो आगे जाएगा तो वो कंटिन्यूस यानी परफेक्ट कंटिन्यूस हो, और होगा है तो ये फ्यूचर ही है। ही विल हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, यहाँ पे हम इसका नहीं बनाए हैं, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा क्या होगा, क्या हुआ 2 घंटे से जा रहा होगा। और हम इसका बताते हैं क्या हुआ 2 घंटे से नहीं जा रहा होगा। विल ही नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से क्यों जा रहा होगा। वाई विल ही हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटे से क्यों नहीं जा रहा होगा। वाई विल ही नॉट हैव बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स। तो ये रहा आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका, समझाने का तरीका पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।